मेरे लिए ना शायद आज पहली दफ़ा मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आई एम नॉट क्वाइट मच मोटिवेटेड एट द मोमेंट बिकॉज मुकीत जस्ट लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, और इसलिए आज मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं उसमें बेड पे बैठ के जो है ना ऐसे सैड सैड सॉन्ग सुनूं, परदेस कटेंदा। ही जस्ट टेक्सटेड मी कि उन्हें लैंड होते सार मेरा फार्म हाउस वाला व्लॉग चाहिए, तो हियर वी आर। आजकल जो मौसम है ना तो सन ब्लॉक लगाना भी इंपॉर्टेंट है और उसको अपने साथ कैरी करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मसला है कि मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ कि यार निकलना है, तैयारी करनी है और एन 1 घंटा पहले मैंने तैयारी करना स्टार्ट करनी है, जिस टाइम मैंने खुद भी तैयार होना है, मुस्तफ़ा को भी तैयार करना है, उसका बैग्स वगैरह भी तैयार करना है। यहाँ तक कि इस टाइम पे ये लोग बाहर गाड़ी में बैठ के हॉर्न्स बजा रहे थे। मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, पिक्चर्स तो लेके ही जानी है। खैर क्योंकि मुकीत जा रहे थे तो हमने सोचा कि यार उससे पहले हम लोग ज़रा फार्म हाउस का प्लान बनाएं, और फार्म हाउस के ऊपर हमारे पास वहाँ ट्यूबवेल भी अवेलेबल है, तो फिर हमने नहाना शहाना भी था। और आज तो पता नहीं मेरी आवाज़ को भी बार बार जंग लगी जा रहा है। खैर यार फार्म हाउस जो है ना हमारा वो बड़ा मज़े का एरिया है, लेकिन इतना मज़े का है। मसला सिर्फ इतना है कि ऑब्वियसली आप नहाने जो है ना वो गर्मियों में जाते होते हो, और गर्मियों में जब आप बैठे होते हो ना तब बड़ा हबस हुआ होता है। लेकिन खैर वो भी ज़्यादा कोई मेन इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर हम लोग नहा वगैरह लेते हैं, और वो ट्यूबवेल का पानी इतना ठंडा होता है कि फिर बाद में सबको सर्दी लग रही होती है। ये देखो दोनों फुप्पो ऑन ड्यूटीज। अब ऑब्वियसली हम लोग ज़रा शाम के टाइम अर्ली टाइम गए, उस टाइम अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी थी और थोड़ी गर्मी होती है, और हमारे बच्चे उफ तौबा लाल सुर्ख हुए पड़े हो ना, तो हमने कहा चलो उनको झूले पे बैठ के झूले दिलवाएं। सब कहते हैं कि आपके अपने बच्चे की शक्ल आप जैसी नहीं है, मुझसे बिल्कुल आप जैसा है। अच्छा हाँ, वो कल मुझे सब उस वीडियो पे बोलेंगे ये मुझसे बिल्कुल आप जैसा है। और ना जब मैं इनको झूला दिलवा रही थी तब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा हाय अल्लाह ये पीछे क्या बैठा हुआ है, और उस तौबा ये इतना डरावना लग रहा था। तो खैर फिर हम लोग सारे जाके बैठे, ये सारे लड़के ऊपर जाके ट्यूबवेल की सफाई करवा रहे थे, सारी औरतें अपने अपने बर्तन अपने सामने रख के बैठी हुई थी, और ये डिसाइड हो रहा था कि यार अब पहले खाना खाएं या पहले नहाएं। ये हमारे अब्बा हजरात अलग से अपनी बैठक लगा के बैठे हुए हैं। तो स्टिल हमारा अभी तक वही मसला चल रहा था कि यार पहले खाना खाएं या पहले नहाएं, क्योंकि आधी अवाम को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी, तो हमें क्या था कि यार और आधी अवाम को भूख, तो हमारा ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि अच्छा चलो आओ पहले ज़रा झूलों का मुकाबला लगाएं। हमारे मुंह पे ना आ जाए, बाकी जा रहा है। खुद ना आ जियो, खेड़ी तो पूरा कर लेंगे। अब तो मैं वैसे तो जिशान भाई ने मानना कोई है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आई नो मैं जीती हूँ इनसे। पर खैर एट द एंड यही डिसाइड हुआ कि यार पहले खाना खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और एक शिफ्ट फिर बाद में लगाएंगे। और हम लोग सब लोग अपने अपने घरों से उठा के लाए हुए थे। सबसे ज़्यादा जो गर्मी लगी हुई थी ना वो मूसा को लगी हुई थी। लाइक जस्ट लुक एट हिज फेस, वो बेचारा पूरा रेड हुआ हुआ था। हालांकि सच में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन ये हमारे मासूम से बच्चे इतने नाजुक है, अल्लाह वो बेचारा रोए। और मुझे तो ये हो रहा था एट द एंड हमने ये किया कि हमने उसको कपड़े शपड़े उतारे और हमने कहा जी लेके जाओ इसको ज़रा पानी में, और फिर जो वो खुश हुआ वहाँ पे इतना। हम लोगों ने खाना लगाना स्टार्ट किया, साथ ट्यूबवेल भरवाना स्टार्ट किया। ट्यूबवेल भरने में भी ऑब्वियसली टाइम लगना था, और इतना फैसिनेटिंग लग रहा होता है, तो हमने कहा यार चलो हम साथ साथ खेलें पहले। अब ऐसे होता है ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा हुई होती है कि ऑन द स्पॉट ना आपको लाइक आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही होती है, और ट्यूबवेल का पानी इतना ठंडा होता है कि वो एक छींट भी ऐसे चीखें निकल रही होती है कि नहीं भाई हम तो नहीं नहा सकते इसमें। और ये मेरे ऊपर पानी फेंक रहे थे, इन्होंने इतने ज़्यादा पानी उछाला मुकीत ने कि वो सारा मुस्तफ़ा के ऊपर गया, और वो फिर एंड में वो बेचारा रोने ही लग गया। और ये सारी पानी की छींटें हमारे कैमरामैन के ऊपर भी आ रही थी। रेमन भाजी का रिसेंटली अभी हेयर ट्रीटमेंट हुआ था, तो उनको ये था कि नहीं भाई मैंने तो ट्यूबवेल के पानी में जाना ही नहीं। और ये मेरा बच्चा बेचारा मासूम सा सदके जाऊँ, मुस्तफ़ा को इतना पानी ठंडा लगता है, इसको मैं गर्म पानी से नहला लूँ ये कुछ सकता भी नहीं है, और अगर मैं इसके ऊपर ठंडा मतलब एक कतरा भी गिर जाए ना तो ये रोता है। और जिशान भाई वो मुझे कहे कि मुझे इसको पकड़ा, बस हल्का सा ठंडा लगेगा फिर सेट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर मैंने उसको पकड़ाया, उसके तो पाँव उसको पानी को लगे, और ही से नहीं भाई नहीं। कुछ बच्चे होते हैं ना उनको पानी बिल्कुल ठंडा नहीं लगता। जैसे आज मुझे मेरे दूसरे भाई बता रहे थे कि जो उनकी बेटी है मेरी भतीजी, वो उसको बिल्कुल नहीं ऐसे पानी ठंडा लगता ना, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा तौबा मुस्तफ़ा उसको तो हल्का सा ठंडा पानी टच हो जाए सही। तो जी ये हम घर से प्रॉपर इंतजाम करके गए हुए थे, स्पीकर वगैरह, और ये पानी के अंदर बोतलें वगैरह भी हमने साथ में रखी हुई थी, साथ म्यूजिक भी चल रहा था, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैं कॉपीराइट की वजह से उसको अटैच नहीं करूँगी। और ये एंड में हम लोग खाना लगाना स्टार्ट हो गए थे। खाना टोटल घर से बनकर आया हुआ था। हमने कहा जी ये सारे मर्द हजरात को ज़रा आराम से नीचे खुला हो
के लगा देते हैं। चादरें वगैरह भी हम घर से उठा के लाए हुए थे और सारी औरतों ने कहा जी हम तो ऊपर ही बैठ के खाएंगे क्योंकि इनके गोडे तो जवाब नहीं देते। मीन्स ये कि यार मर्द सारे बेचारे वो आराम से नीचे लड़के वगैरह बैठ जाते हैं ना, हम लड़कियों के अजीब ड्रामे होते हैं हम औरतों के कि हमने तो ऊपर बैठना है, हमारे हम तो बैठ ही नहीं सकते बच्चों के साथ, गोडे हमारे नीचे बैठने ही नहीं देते हैं। और ट्यूबवेल के पानी से सबके कपड़े थोड़े थोड़े गिले हुए थे और इतना मजे का मौसम हुआ हुआ था। फिर तो वो खैर वो गर्मी भी सारी खत्म हो गई ना। ये हमारा पूरा टेबल लगा हुआ है और अगर हम बात करें मेन्यू की तो हम लोग इस तरह करते होते हैं, 1 डिश कर लेते होते हैं ना, सारी फैमिलीज एक एक डिश बना कर ले आती हैं। ये सारे खाना खा रहे थे और मैं इनको कह रही थी एक सेकंड मुझे फोटो लेने दे। और उस टाइम पर मुझे तो इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने कहा जी बाद में सारे खाते रहना, सबसे पहले तो मुझे डाल के देना, मैं तो खाऊं। क्योंकि हमारा ये भी तो मसला होता है ना यार, जब तक हमारे बच्चे चुप बैठे हैं तो फटाफट खाना खा लो क्योंकि इनका कोई भरोसा तो है नहीं, इन्होंने एंड खाने के टाइम रोना है। और बस फिर ये खाना वगैरह खा के सारी चीज़ें वगैरह समेटी जा रही हैं। मुकीद साहब यहाँ पे ज़रा चादरें वगैरह समेटने में लगे हुए थे। इसके कपड़े उतार रहे हो। और माशाल्लाह मूसा को जितनी गर्मी लगी हुई थी उसके बाद तो वो इतना खुश हुआ पानी में। और हम लोगों ने भी सबसे पहले ऑब्वियसली सबने नए कपड़े पहने हुए थे, सबने चेंज किए। हम लोगों ने ज़रा ट्रीटमेंट वगैरह करवाए हुए थे तो हम कैप्स वगैरह पहन रहे थे। कैप्स हमने पहनी तो ज़रूर, लेकिन ऑब्वियसली यार वो इतना ज़्यादा पानी वो कहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी, सारे बाल गीले हुए पड़े थे मेरे तो। और उफ तौबा, यहाँ पे इतना कोई सीन लगा, मुकीद मुझे कहीं नहीं अंदर जाना है, मैंने कहा अंदर नहीं जाऊँगी और मैं पीछे गिर गई। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई और मुकीद ने मुझे डेड स्विमिंग भी सिखा दी जो कि भी मुझे आ गई। मुझे ना लाइक पानी से बहुत डर लगता है ना, मुझे स्विमिंग आती है। ठंडे पानी में तो वैसे ही मुझे ऐसे लगता है मेरा तो सांस ही पहले बंद हो रहा है ना। और इन्होंने मुझे कहा कि नहीं सीखो स्विमिंग सिखाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं तो डूब जाऊंगी, मुझे तो हाथ भी नहीं लगा। तो खैर आ ही जाता है यार बंदे को। मेरे काके को भूख लग गई है, मेरे काके को भूख लग गई है। हम लोग ना पहले मतलब पानी में उतरने से पहले अपने बच्चों को अच्छी तरह फीड वगैरह करवा के सुला कर आए। हमने कहा अल्लाह अल्लाह करे अब ये 2-1 घंटे आराम से सोए रहे, हम ज़रा एंजॉय वगैरह कर ले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो उठ भी गया तो वो मज़े से एंजॉय करता रहा, फिर सबको देखता रहा। और ये जो है ना ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि बंदे को ऐसे डुबुकियाँ देते रहते अगले के सारे उसमें पानी चला जाए। और फार्म हाउस पे ना रात का तो इतना एस्थेटिक माहौल बन जाता है, ऐसे कलरफुल सी लाइट्स चली होती हैं और मतलब बड़ा मज़े का माहौल बन जाता है। और शुक्र है मच्छर भी नहीं था। और मज़े की बात, आप इतने ठंडे पानी से नहा के आए हुए होते हो कि आपको जो है ना मतलब लिटरली बाद में सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। वापसी पे सब लोग हमारे घर आए और मैंने पहली दफ़ा केक जूसर में बनाया। कैन यू इमेजिन, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास हैंड बीट करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने डाल दी सारी मैंने चीज़ें जूसर में और वो मैंने लिटरली विदिन 10 to 15 मिनट्स मैंने केक बेक कर लिया था। सो आई एम वेरी क्विक। एंड टाइम पे ना घर में आके ना सारे पैनाडोल की गोलियाँ फंक रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहाने के बाद ज़रा थकावट सी हो जाती है। और मैंने चाय वगैरह बनाई विच एक्टेड लाइक अ फ्यूल फॉर एवरीवन। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।